हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह से कह रही है कि आपकी शॉर्ट में मैराथन ही रहेगी है, जिसमें कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है कंप्यूटर से रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपकी सीरीज की चली रही थी टॉप 10 कंप्यूटर एमसीक्यूज की, उसी में ही आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे आज की वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो क्योंकि अब आपका एग्जाम होने ही वाला है। तैयारी आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, रिवीजन भी ऑलमोस्ट हो गया होगा। तो वहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब वो रहेंगे। साथ में ही एक और वीडियो आप लोग की कॉमर्स रिलेटेड भी आने वाली है, जिसमें हम जीएफआर जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं उनके बारे में आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, जो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो करना ही है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? OCR, OMR, MICR, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर यूज होगा, आगे पीछे होगी ये स्पेलिंग। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि इसमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो कि इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता है इमेज में उसको प्रिंट करने के लिए डायरेक्टली यूज होती है, वो कौन सी रहेगी। तो इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो लोग प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर वो कौन सी ऑप्शन रहता है इसमें से, तो इसकी फुल फॉर्म्स भी आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो OCR, OMR और MICR की इसको दूर से याद कर लीजिएगा। स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे फुल फॉर्म्स आपकी पूछी जा रही है। वैसे मैं पहले भी आपकी वीडियोस में इसको शामिल कर चुकी हूँ, तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका कि कौन सी इमेज प्रिंटर टेक्स्ट के लिए डायरेक्टली यूज किया जाता है, वो हो जाएगा यहाँ पर OCR। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। MR आपको पता ही है, जैसे कि आपका एग्जाम जिसको देते हैं तो वो MR हो जाती है। MICR जो होती है चेक में यूज किया जाता है। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, जो खड़ी खड़ी सी लाइन इस तरह से बनी होती है, कुछ मोटी होती है कुछ पतली होती है, वो आपकी MICR हो जाता है। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। जो प्रिंटर होता है उसकी आउटपुट क्वालिटी जो होती है वो किस बेस पर मेजर की जाती है? डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन पहले भी मैं आप लोगों को कई बार करा चुकी हूँ, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इन एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उनमें इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, द आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या विशेषता रहती है, या फिर यहाँ पर मेनली आपकी डिजिटल फॉर्म की बात की जा रही है। तो पहला पॉइंट में कह रहा है कि इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड, जो आप इनपुट कर रहे हैं वो पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि वो कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। या फिर तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि जो आउटपुट आपको मिल रहा है, यानी कि आप इनपुट जो करते हैं वो एनालॉग फॉर्म में करते हैं और जो आउटपुट आपको निकल करके आता है वो जो होगा वो डिजिटल फॉर्म में होता है। या फिर ये तीनों ही पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो आपका इनपुट होता है वो कन्वर्ट नहीं होता डिजिटल फॉर्म में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। यानी कि जो लेटेस्ट जनरेशन, जो अभी की जनरेशन चल रही है कंप्यूटर्स की, वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं? पैरेलल द ओनली, सीक्वेंशियल ओनली, बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं आज की, जो जैसे कि AI जनरेशन अब तो चल रही है आपकी, फिफ्थ पीढ़ी है, लेकिन AI के थ्रू अब तो बहुत सी चीज़ें बहुत ही ईजी हो चुकी हैं। AI से रिलेटेड क्वेश्चन भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके। तो यहाँ पर क्या रहता है या किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को, तो वो आपके बोथ हो जाएगा, पैरेलल भी होते हैं सिक्वेंशियली भी होते हैं, दोनों ही तरह से होते हैं। एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनएक्स? यहाँ पर एनएक्स जो है उसको किसने सबसे पहले डिजाइन किया था पहली बार, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी ये था, ये भी ध्यान में रखिएगा। वान न्यूमैन ने, जोसेफ एम जैकवर्ड ने, जे प्रस्पर, इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मिचली ने, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इन सभी ने मिलकर के। तो इससे पहले जो कई वीडियोस में मैंने आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिसमें पहली बार किसने डिजाइन किया था या फिर इन्वेंशन किसने किया है। तो जैसे कि अभी आपके एग्जाम में पूछा ही गया था चार्ल्स बेबेज के बारे में कि पितामह कौन थे, तो आपको ध्यान में होगा। तो कई क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आपको आंसर इसका पता रहेगा। जो एनए कंप्यूटर है
उसका किसने किया था, तो वो हो जाएगा जे प्रॉस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मिचली ने। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। जो सी लैंग्वेज होती है उसका आविष्कार किसने किया था? डेनिस एम रिची ने, निकोलस विर्थ ने, सिमोस पेपर्ट ने या फिर डोनाल्ड कुंट ने। तो किसने किया था इसका आविष्कार? तो वो हो जाएंगे डेनिस एम रिची ने। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। कोई एरर जो आता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसे बग कहा जाता है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon फॉर इट। इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ये पूछ रहा है। लीच, स्क्वाइग, स्लग, ग्लिच। तो उसे और क्या कहा जाता है? ग्लिच कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कई बार ऐसा होता है यूट्यूब में भी, कई बार ऐसा होता है कि जो भी वीडियो जैसे अपलोड करो तो कई बार होता है कि उसको सही जितने भी व्यूज आए हैं या फिर जो लाइक्स हैं तो करेक्टली नहीं दिखाता है, या फिर इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें कंप्यूटर में ऐसी होती हैं। कई बार आपको मोबाइल में भी कई बार ऐसा होता है कि जो है कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ओपन नहीं हो रही है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्लिच आ जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड अ नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड डैश। सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, अबव बीएल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड का जब आप यूज कर रहे हैं, नंबर प्रिंटर अबव द बेस लाइन, जो बेस लाइन से ऊपर जो नंबर प्रिंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपके हो जाते हैं सुपर स्क्रिप्ट कहलाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग पावर लगाते हैं, जैसे एक्स लिखा है, एक्स की पावर यहाँ पर 2 हो गई, तो ये जो ऊपर लिखा जाता है ये आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अच्छा, इसकी भी शॉर्टकट की होती है, भी ध्यान में रखिएगा। इसको भी निकालने की शॉर्टकट की होती है। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडोज एप्लीकेशन। इसमें से कौन सी विंडो एप्लीकेशन नहीं है? नोटपैड, कैलकुलेटर, वर्डपैड, स्विचबोर्ड। तो यहाँ पर जो विंडोज की एप्लीकेशन कौन सी नहीं, यानी जो विंडोज सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपको कौन सी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी इसमें से? तो नोटपैड भी होता है, कैलकुलेटर भी होता है, वर्डपैड भी होता है। जो स्विचबोर्ड है वो इसमें नहीं होता। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एमएस वर्ड है वो किस तरह का एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एंड इनपुट डिवाइस का। तो वैसे तो आपको पता है जो सॉफ्टवेयर है वो तीन टाइप के रहेंगे। यूटिलिटी हो जाता है जो कि आपको सिस्टम को सही ढंग से काम करने के लिए हेल्पफुल होता है। एप्लीकेशन हो जाता है जो कि एप्लीकेशन होती है जिन पर कि आप काम करते हैं। और एक और जो हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम को चलाने का काम करता है। तो एमएस वर्ड है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो वो हो जाता है आपका एक एप्लीकेशन है जिस पर कि आप काम कर सकते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे एमएस एक्सेल पूछ सकता है, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये किस तरह का है, तो आपको वहाँ पे बताना है। क्योंकि प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हैं, काफी इजी ही आए हैं। तो इस बार भी आपके जो क्वेश्चन हैं ये आसानी से हो जाएंगे। और इतनी वीडियोस मैंने प्रोवाइड करा दी हैं कि आपको आसानी से उसमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क बुक इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू एमएस एक्सेल, एडोब रीडर, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड। जो वर्क बुक होती है, अच्छा बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है आपका वर्कशीट, एक हो जाता है वर्कशीट और दूसरी हो जाती है वर्कबुक। जो वर्कबुक होती है उसमें बहुत सी वर्कशीट्स होती हैं, यानी कि जो वर्कबुक है, वर्कबुक बड़ी होगी, नाम से ही क्लियर समझ लीजिए कि बुक है तो बड़ी होगी, उसमें बहुत से पेजेस होते हैं। ये ऐसे ही समझ लीजिए जो वर्कबुक होती है जब आप एक्सेल में बनाते हैं उसके अंदर बहुत सी वर्कशीट्स होती हैं। तो वर्कबुक बड़ी होती है और वर्कशीट छोटी होती है, यानी कि उसका एक पेज है, ये समझ लीजिए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होती है? तो आपको पता ही चल गया है ये किससे रिलेटेड हो जाती है। एमएस एक्सेल का जब आप यूज करते हैं तो वहां पर आप बना सकते हैं वर्कबुक, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपनी। तो उसके अंदर आप बहुत सी वर्कशीट्स ले सकते हैं जिससे कि आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अडोब रीडर तो कोई पीडीएफ को रीड करने के काम आता है। पावर पॉइंट पे आप पावर पॉइंट के जरिए पीपीटी बना सकते हैं। और एमएस वर्ड तो बहुत से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मेनली टेक्स्ट के लिए यूज होता है, और भी बहुत सी चीजें रहती हैं इसमें, आपको बताया ही है मैंने। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है, आप सभी को पता होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है और वहाँ पर एक जैसी सारी चीज ऑप्शंस रहते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? Commonly occupied machines used in technical and educational research, commonly operated machines used in technical and environmental research, commonly oriented machines used in technical and educational research, commonly operated machines used in technical and educational research। यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट इसमें से कौन सा रहेगा। सारे ही जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर से हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिसे एक तरह से सामान्य रूप से उपयोग होने वाली मशीन जिसका यूज किया जाता है टेक्निकल तकनीकी और जो पढ़ाई से रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे भी मेरे साथ सॉल्व करिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चंस में से कितने आपके करेक्ट हुए हैं। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, और अगर ज़्यादा नहीं भी सही हो पाए, कुछ गलत भी होगा तो भी आपको घबराना नहीं है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं आपके पास, तो इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छा आपका स्कोर रहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा और बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? इसमें से कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली सी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली असेंबली लैंग्वेज, ओनली बाइनरी लैंग्वेज या फिर ओनली बेसिक। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है आपको पता ही है वो क्या चीज समझता है, वो 0 और 1 की भाषा को समझता है। जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो 0 और 1 की भाषा में जाते हैं, और 0 1 की भाषा क्या है? ये आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जो कुछ भी उसमें इनपुट कर रहे होते हैं जैसे ABC, वहां पर तो आप लिख रहे होते हैं, लेकिन वो जो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है उसे, वो उसे 0 1 की भाषा में ही ले रहा है। तभी उसको चेंज करने का फॉर्मूला भी होता है जो डेसिमल में चेंज किया जाता है, या फिर जो आप बाइनरी में चेंज करते हैं, हेक्साडेसिमल कई तरह से आता है, उसको चेंज किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में। इसको भी मैंने किसी ना किसी वीडियो में आपको सिखाया होगा कि कैसे चेंज किया जाता है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको भी वीडियो में बना दूंगी, आपको कन्वर्ट कैसे करना है आप सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर? इसमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? ये कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। वर्सटैलिटी, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, IQ। तो यहाँ पर क्या चीज है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? अभी भी नहीं है, अभी AI के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद भी इतनी ज्यादा वो चीज नहीं डेवलप हो पाई। वही चीज एक है ही जो इंसान को, एक यहाँ से ह्यूमन को अलग करती है कंप्यूटर से, वो हो जाती है IQ। कंप्यूटर की खुद से समझ जो है, मतलब वो काम तो करता है लेकिन आपके इंस्ट्रक्शंस पे, जैसे कि रोबोट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत से रोबोट तैयार किए गए, ह्यूमन रोबोट तैयार कर लिए गए, पूरी इंसान की तरह ही लगते हैं, लेकिन उन रोबोट्स में भी ये रहता है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस को फीड किए हैं वही वो इंस्ट्रक्शंस जो होंगे देता है। वो इंसान की तरह चीजों को फील नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता है। तो ये चीज जो है वो अलग हो जाती है कंप्यूटर की ह्यूमन से। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर? बिट, KB, निबल, बाइट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी कंप्यूटर की यूनिट इकाई कौन सी है डाटा की। तो क्वेश्चन देखने में आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में आपके इसी तरह के ही क्वेश्चन कंप्यूटर से बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई जो हो जाती है वो होगी आपकी बिट। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो बिट होता है वो सबसे छोटा है। बाइट जो होता है तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और एक निबल की अगर हम बात करें तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। और केबी में तो आपको पता ही है कि ज्यादा ही होते हैं, 1024 होते हैं बाइट, 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए सबसे बड़ा जो सबसे छोटा जो होता है यहाँ पर वो बिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कंप्यूटर कोड नहीं है। एडिक, ASCII, BCD। यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं होगा इसमें से? तो ये आपका EDIC जो है ये कंप्यूटर कोड नहीं, बाकी तीनों ही कंप्यूटर कोड है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो आपकी EBCDIC है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड हो जाता है इसकी फुल फॉर्म। BCD
बाइनरी कोडेड डेसिमल और ASCII की क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ASCII है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको रूल से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is which of the following part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका कौन सा प्रोसेसर का ऐसा पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होगा, वो कौन सा हो जाता है, वो आपका हो जाता है कंट्रोलर, रजिस्टर, कैश या फिर डाटा पाथ। तो कौन सा हो जाता है वो, उसे कहते हैं आपका डाटा पाथ। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जो डाटा पाथ होता है उसके थ्रू बहुत ईजिली आप कोई भी ऑपरेशन को, कोई भी काम जो होता है कंप्यूटर में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following defines the assigned ordering among the characters used by the computer, accumulation, sorting, collating sequence या फिर यूनिकोड। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो कंप्यूटर के द्वारा जो भी जिस ऑर्डर में काम किया जाना है उसको असाइन करने का काम करता है या उसके लिए यूज होता है, तो आपको हो जाएगा कोलेटिंग सीक्वेंस। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following devices provides the communication between a computer and the outer world, यानी कि इसमें से कौन सी डिवाइस है जो कि प्रोवाइड कराती है कि वो इजिली कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर और बाहरी दुनिया, यानी कि जो भी बाहर का दुनिया है या इस तरह समझ लीजिए जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो भी लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, उनके बीच में क्या चीज़ ऐसी है या किसके थ्रू आप दे पाते हैं, तो आप या फिर जो आउटपुट आपको चाहिए वो किसके थ्रू मिल पाता है, तो वो आपकी हो जाएगी इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं उनका यूज करके आप कम्युनिकेशन के साथ कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूरा कंप्लीट मिलकर के क्या कहलाता है, आपका सिस्टम कहलाता है। ये खाली एक मॉनिटर नहीं ले सकते आप, खाली एक मॉनिटर से कुछ नहीं होना है, ना ही सिर्फ खाली कीबोर्ड से, ना ही जो आपकी अगर माउस है, पूरी चीजें साथ में जब होती है तो आपकी सिस्टम कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, इसमें से कौन जो चीज है वो सर्वर को एक्सेस कर पाती है, वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो आपका वेब क्लाइंट होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, लेकिन बस ये है कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसके आंसर दे पाएंगे, नहीं तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेयर विच प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर, इसमें से कौन सी लेयर है जो कि प्रोवाइड करती है सर्विस यूजर को, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिजिकल लेयर। तो कौन सी होती है, तो वो आपकी जो लेयर है वो हो जाएगी एप्लीकेशन लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो प्रोवाइड कराती है, नाम से ही है एप्लीकेशन है कोई, वही सर्विस देगी, इस तरह से भी समझ सकते हैं रिलेट करके आप। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन होती हैं, जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो सर्विस प्रोवाइड कराती है यूजर को। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन, इसमें से कौन सा है जो आपको एक रूल्स जो होते हैं कंप्यूटर को किस तरह से यूज करना है या उसके क्या क्या नियम है उससे रिलेटेड उसको डिफाइन करेगा। SMTP, FTP, IMAP, प्रोटोकॉल। तो पहले भी वीडियोस में आपको बता चुकी हैं, जो प्रोटोकॉल होते हैं प्रोटोकॉल में रूल्स दे रखे होते हैं, इस तरह से नियम होते हैं कि किस तरह से कार्य को करना है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्रॉक्सी सर्वर आल्सो नोन एज, जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे, प्रॉक्सी टूल्स, एप्लीकेशन प्रॉक्सी, नन। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उसको किस नाम से और जानेंगे, तो आपका हो जाता है एप्लीकेशन लेवल गेटवे। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेटवर्क विच एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा नेटवर्क है जो कि एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक, यानी प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क तक जो होता है एक्सटेंड करता है, वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। इसको VPN बोलते हैं शॉर्ट में। VPN का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द अरेंजमेंट वेयर ऑल डाटा पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज, यानी कि
जहाँ पर या कौन सा अरेंजमेंट होता है इस तरह से, जिसमें कि जो डेटा होता है वो किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर, समझ लीजिए आपका सेंट्रल कंप्यूटर है, इस सेंट्रल कंप्यूटर से चारों तरफ जो होता है वो जा रहा होता है, तो वो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। इसको जाल भी एक तरह से कह सकते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है, स्टार होती है या फिर बस टोपोलॉजी होती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्योंकि एक सेंटर में है और चारों तरफ जा रहा है तो कौन सा वो हो जाएगा, तो वो आपकी स्टार टोपोलॉजी हो जाती है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रिंग भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिंग नहीं होगा। जो रिंग एक खाली होता है तो यहाँ पर सेंटर में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ से चला इसके पास, यहाँ पर आया, फिर इस तरह से आया, तो सेंटर से तो ऑपरेट नहीं हो रहा ना। सेंटर से तो ऑपरेट तब होगा जब कुछ इस तरह की आपकी आकृति बनती है, तो यहाँ पर एक से दूसरे के पास आपस में क्या होता है, नोड जुड़ते रहते हैं इस तरह से। तब यहाँ पर सेंटर में आपकी एक नोड होगा जो कि यहाँ सबको ऑपरेट कर रहा होता है हर तरफ से। तो इस तरह का जो टोपोलॉजी होती है वो आपकी स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। द ऑरिजिन ऑफ द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, कि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो था वो कहाँ से डेवलप हुआ था, या उसको किस नाम से जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अप्रानेट या फिर वेब। तो उसे किस नाम से जानते हैं, उसे अप्रानेट के नाम से जाना जाता है। कि एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो इसको पहले भी मैं कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ। ये आपकी जो यूएसए में रक्षा मंत्रालय था, तो वहां पर ये डेवलप की गई थी उनकी सुरक्षा, उसके लिए, सेफ्टी पर्पज के लिए। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर यूज ऑफ इंटरनेट। इसमें से कौन सा मेजर यूज है इंटरनेट का। शेयरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ब्राउजिंग वेब पेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इंटरनेट का मेजर यूज क्या है, तो यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हो जाएंगे कि ये चारों ही बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं कि आप शेयर कर सकते हैं डाटा इन्फॉर्मेशन को, ब्राउज कर सकते हैं वेब पेजेस को, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं ईमेल्स को, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ही तो आप सारा काम ही कर रहे हैं। आपका फेसबुक है या फिर आपका जो इंस्टा है, ट्विटर है, सब आपकी क्या हो जाते हैं, ये आपकी सोशल साइट्स ही होती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों ही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब इज, यानी कि इसका आविष्कार किसने किया था, बिल गेट्स ने, ली एंड फ्योग ने, टिम बर्नर्स-ली ने या फिर टॉम बर्नर्स-ली ने। तो किसने किया था www का आविष्कार, तो यहाँ पर इसका आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसके बारे में अगर देखें कि क्या होता है, तो www इज आल्सो नोन एज वेब। इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989 एट CERN इन जेनेवा। तो इसको भी ध्यान में रखिए, कहाँ किया गया था, जेनेवा में किया गया था। कब किया गया था, 1989 में किया गया था। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्सेस अ वेब पेज एंड URL इज रिक्वायर्ड। किसी भी पेज को एक्सेस करने के लिए URL रिक्वायर्ड होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन। तो यहाँ पर URL की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। और जब भी आप गूगल पे या किसी भी साइट पर कुछ टाइप करते हैं, कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको टाइप करना पड़ता है। तो URL एक होता है, जो भी उसकी लिंक होता है वो URL कहलाता है। तो वो आपको टाइप करना होता है, उसके बाद ही आप उस वेबसाइट तक रीच कर पाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हु इज नोन एज द फादर ऑफ विकीपीडिया। विकीपीडिया के फादर किसे कहते हैं, क्योंकि आपको कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन विकीपीडिया को सब कुछ पता होता है, उससे सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। किसी भी टॉपिक को आप इजीली वहां पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विकीपीडिया का फादर कौन है, जॉन स्मिथ, अल्बर्ट ब्राउन, जिमी वेल्स या फिर स्टीफन हॉकिंस। तो यहाँ पर विकीपीडिया का फादर कौन है, वो हो जाएंगे जिमी वेल्स। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके काफी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बस रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक वीडियो आपकी JFR पर आने वाली है, उसको जरूर से देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। बाकी अब सिर्फ रिवीजन करिए, जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।